हम सबने देखा है ना? खाना खाने के बाद वो जो एक कटोरी में सौंफ और मिश्री परोसी जाती है, ये एक बड़ी मीठी और ताजगी भरी परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। लेकिन कभी सोचा है कि हम खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाते ही क्यों हैं? क्या ये बस यूं ही एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक कारण भी छिपा हुआ है? तो चलिए आज इसी आम सी दिखने वाली आदत के पीछे छिपे राज को जानते हैं। असल में इसका सबसे बड़ा कारण हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान में छिपा है। जी हाँ, ये मिश्रण पाचन को, डाइजेशन को बेहतर बनाने का एक सदियों पुराना उपाय है। देखिए, आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है अग्नि का, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। ये असल में शरीर के डाइजेस्टिव फायर या पाचन शक्ति है। मतलब ये वो आग है जो हमारे खाए हुए भोजन को ऊर्जा में बदलती है, और अच्छी सेहत के लिए इस अग्नि का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। और बस यहीं पर सौंफ और मिश्री का तालमेल काम आता है। देखिए, सौंफ जो है वो पाचन अग्नि को मजबूत करती है। इससे गैस और अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिश्री शरीर को ठंडक देती है और बढ़े हुए पित्त दोष को संतुलित करती है। तो ये दोनों मिलकर एक साथ भोजन को जल्दी और अच्छी तरह पचाने में मदद करते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पाचन तक ही नहीं है। इस साधारण से दिखने वाले मिश्रण के और भी कई, कह सकते हैं, आश्चर्यजनक फायदे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। यकीन मानिए, ये एक प्राकृतिक स्ट्रेस बस्टर भी है। सौंफ में जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, जिससे सिर दर्द, थकान और तनाव, इन सब में राहत मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार ये मन को शांत रखने में भी मदद करता है। और ये तो सीधी सी बात है, जब मन शांत होता है तो नींद भी अच्छी आती है। सौंफ मन को शांत करके और शरीर को ठंडक देकर बेचैनी को कम करती है, जिससे नींद की क्वालिटी में सुधार होता है। फायदे और भी हैं। सौंफ में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं। ये खून को साफ करके त्वचा में भी निखार लाती है। और हाँ, इसके एंटीबैक्टीरियल गुण, वो तो इसे एक बेहतरीन नेचुरल माउथ फ्रेशनर बनाते हैं जो सांसों की दुर्गंध को दूर करता है। अब हो सकता है कि ये लगे कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सभी बातों का आधार हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये ग्रंथ क्या कहते हैं। आयुर्वेद के सबसे मौलिक ग्रंथों में से एक है चरक संहिता। इसमें सौंफ का जिक्र उन पदार्थों में किया गया है जो पाचन में सुधार करते हैं और हमारी अग्नि को, यानी डाइजेस्टिव फायर को, मजबूत बनाते हैं। फिर एक और प्रामाणिक ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु। ये तो सौंफ को और भी साफ तौर पर दीपनीय, यानी डाइजेशन बढ़ाने वाला, वात पित्त शामक, यानी वात और पित्त को शांत करने वाला, और मुख शुद्धिकर, मतलब मुंह को शुद्ध करने वाला बताता है। और इतना ही नहीं, अष्टांग हृदयम जैसे क्लासिकल ग्रंथ में भी खाने के बाद डाइजेशन में मदद के लिए सुगंधित चीजों के सेवन की बात की गई है। मतलब ये जो प्रैक्टिस है, ये सदियों से चली आ रही है और पूरी तरह से विश्वसनीय है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि सौंफ और मिश्री क्यों खानी चाहिए, तो ये जानना भी जरूरी है कि इसे खाने का सही तरीका क्या है। तरीका बहुत ही आसान है। पहला, कितनी मात्रा में? तो लगभग 1 चम्मच सौंफ के बीच। दूसरा, इसे मिश्री के साथ मिलाना है। स्वाद के अनुसार थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, समय। इसे भोजन खत्म करने के ठीक बाद खाना है और अच्छी तरह चबाकर खाना है। बस इसी से इसका पूरा लाभ मिलता है। तो अगली बार जब खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाएं, तो ये जरूर याद रखें कि ये सिर्फ एक मीठी आदत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य का एक पूरा खजाना है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि हमारी रोजमर्रा की और कौन-कौन सी साधारण आदतें हैं जो अपने अंदर ऐसा ही गहरा प्राचीन ज्ञान छिपाए हो सकती हैं।